अब 12 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 6 फरवरी के दिन पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण पेपर मैं आपको समझाने वाला हूँ। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता, बाजार का। यशोधर बाबू विवाह की वर्षगांठ थी यशोधर बाबू की, ठीक है, 25वीं। ठीक है, मोहन नहीं आने वाला है इस वाक्य में, निपात शब्द नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के प्रकार माने गए हैं, तो 3 प्रकार माने गए हैं। यहां से देख सकते हैं आप ये, ठीक है, दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, ठीक है, पूरी चीजें भर दी है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंदों में गण होते हैं। कोल्हू का जो बेल है वो होता दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी जल्दी जल्दी ढलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। उर्दू फारसी छंद का जाएगा आपका रुबाइया। निबंध जो है, निबंध वो किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध जो है वो गद्य की कसौटी। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? देखिए, पतंगों के साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे उड़ रहे हैं बेटा। छंद अंग के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक। ठीक है, सूत्र रूप से कही गई बात को यदि हम विस्तार में लिखना, वह समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। मैंने कहा ना, पूरा सॉल्यूशन पहले से भर रखा है, पूरा पीडीएफ के थ्रू दूंगा, ऐसा भी नहीं है ना। चलिए, पी फीचर से लेखन की शैली कौन सी होती है? कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन के लिए खुलता है? 15 से 20 दिन में। यहां से देखिए, पहला सत्य रहेगा, दूसरा गलत रहेगा, तीसरा जो है भाव पल्लवन को सार संक्षेपण कहते हैं कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, यहां से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। तो अपन पेपर को थोड़ा सा रखते हैं साइड में। देखिएगा, यहां से देखिएगा, बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है, यहां से देखेंगे। झोपड़ियों में किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? तो झोपड़ियों में रोगियों के कहराने की और केके करने की आवाजें आ रही थी, तथा कभी कभी बच्चों की माँ के पुकारने की आवाज भी आ रही थी। शिरीष के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में विभाजित है? देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखिएगा, ये भक्ति की छोटी आंखें उसे के किस गुण को प्रकट करती है? बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लिखाया है। ठीक है, लोगों ने लड़कों की टोली का क्या नाम रखा था? स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना, इंदर सेना और मेंढक मंडली। यदि हम बात करें आगे की, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो। संवाद के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली जानकारियां कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आप देखिए, मीडिया में बीट किसे कहते हैं? हो गया इतना, स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। अद्भुत रस का उदाहरण आपको देना है। अलौकिक प्रसंग की प्रतीति से उत्पन्न विस्मय अद्भुत रस की व्यंजना कराता है। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग टप लिख दिया बच्चों ने। आप ऐसा लिखना कि ऐसा रस जिसमें आश्चर्य हो, जिसको ऐसी घटना, ऐसा दृश्य जिसको सुनकर देखकर आश्चर्य हो, उसे अपन कहते हैं अद्भुत रस। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है? यानी इसका मतलब क्या है कि सारी बीच नारी, साड़ी के बीच में नारी है कोई महिला, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है, कि ये नारी ही सारी है? ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा ये। ठीक है, इसके बाद में सरोठा छंद की परिभाषा ये हो गया है कि यहाँ एक प्रकार के दोहा का छंद का उल्टा होता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होगी, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होगी। ये सरोठा छंद है। सुनी केवट के बेन प्रेम लटपटे अटपटे, बिये से करुणा अयन चिते जानकी लखन तन, ये आपका सरोठा छंद का उदाहरण है। ठीक है भैया, तो ये आप ये कर देना है, या फिर मैं आपको एक सरोठा छंद का एक सिंपल सा, एक बहुत बेहतरीन सरल बता रहा हूं। तो देखिए, सरोठा छंद का एक बेहतरीन सा उदाहरण सिंपल सा ये है, आपका परायण रामायण में मिलेगा कि जो सुमिरत सिद्ध होई
गणनायक करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोई, राशि शुभ गुण सदन मुंह के हो ये चाल। तो ये क्या है, सरोटा छंद का उतना सा लिखना आपको तो है ना बस। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो देखते हैं अपना क्या कह रहा है ये। यहां तक आ चुके अपन। सरोटा छंद के बाद में आपका आ जाएगा यहां से। ठीक है, व्यंजना, व्यंजना शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है, ये यहां से आपको करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, निपात शब्द है, तो ये निपात शब्द हो जाएगा यहाँ पर। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो ये मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ये। ठीक है, यहां से देखिएगा ये अथवा सही तो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बच्चे किस बात की आशा में नींदों से झांक रहे होंगे, आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने रखती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भाषा की साहुलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देख लो। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना उसमें है आपका आपटित गद्यांश। ठीक है, तो यहां से देखो ये हो गया, इसका अथवा रहेगा ये, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि सारी चीजें आपको नजर भी आ जाएगी। हो गया इतना, ये आपका 16 स्क्रीनशॉट ले लेना प्रश्न का, ये यहां से आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में आपका यहां पर आएगा, तो अपन क्वेश्चन नंबर 16 को देखते पहले तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। हो गया इतना, चलिए इसके बाद में यहां से ये इसका अथवा वाला है। हो गया यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 17 में तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और व नारायण का जीवन परिचय है, तो ये आपकी दो रचनाएं हो गई है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं साहित्य परिचय, सॉरी, तो भाषा शैली हो गया है और ये साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो यहां से देख लीजिएगा, ये भाषा शैली हो गई, ये साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का एमपी बोर्ड में इतना तो आएगा नहीं, अपना फालतू है ये, तो यहां से काम अपना है महादेवी वर्मा का। देखो रचनाएं हो गई, ये इनकी भाषा हो गई है, ये शैली हो गई है, ये यहां से साहित्य में स्थान। हो गया, जैनेन्द्र कुमार आ जाएगा यहाँ पर, रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें देख लीजिएगा, भाव विस्तार बताना है। क्या करना है, भाव विस्तार करना है, भाव पल्लवन मतलब। और यहाँ से संवाद है इंटरनेट पर दो भाई बहनों के बीच में, थोड़ा सा बड़ा करके भी आप देख सकते हैं, ये पढ़ लेना थोड़ा सा रोक रोक के, ये स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद में ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको देखो ध्यान से, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका 21वां रहेगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, ये यहाँ पर। ठीक है भाइयों, जी आपका प्रसंग व्याख्या हो गया, यहां से अथवा है ये। ये व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये 21 वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। ये 21 वाले का संदर्भ यहाँ पर। ठीक है, ये 21 वाले का आ जाएगा, यहाँ संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई है। हो गया, यहाँ से अथवा वाला है ये, संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई। हाँ से देख सकते हैं।
हो गया, थोड़ा सा छोटा बार बार क्यों हो रहा है यार। ये हो गया, इतना कर लोगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा। इसके